अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको मोंढे की सही कटिंग करने का तरीक़ा बताऊंगी। ये कुछ ड्राइंग मैंने अपनी कमीज़ों पर करके रखी हुई है, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीक़े से हुई हुई है। फिर आगे मोंढे की कटिंग मैं आपके साथ ही करूँगी। अब तीरा हमारा जो है वो 14 था, 14.5 था, तो हम तकरीबन 7.25 इस तरीक़े से लेंगे। ये देखें, ये मैंने तकरीबन 7.25 लिया हुआ है और इसी तरीक़े से नीचे की तरफ हम ये डाउन जो लेंगे वो भी 7.25 ही लेंगे। फ्रंट हमने जो है वो बैक के मुकाबले में, बल्कि यूँ कह लीजिए कि बैक हमने जो है वो फ्रंट के मुकाबले में 1 इंच बड़ी रखनी है, कपड़ा उसका 1 इंच बड़ा रखना है। अब यहाँ से भी हमने ये तकरीबन 1.25 इंच या 1 इंच अंदर की तरफ लेना है और उसी तरीक़े से 1 इंच हमें ये बाहर की तरफ लेना है। ये जो बाहर की तरफ की लाइन है ये हमारे बैक की है और ये अंदर की तरफ वाली लाइन जो है हमारे फ्रंट की है। और यहाँ से हम मोंढे की कटिंग करना शुरू करेंगे। तो जितना हमने ऊपर से ये डाउन लेना है उसके बाद से तकरीबन 2.5 इंच नीचे हम एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, आप यहाँ से लेके और ये 2.5 इंच पर मैंने ये निशान लगाया है और 2.5 इंच निशान लगाने के बाद यहाँ से हम अपने मोंढे की गोलाई बनाना शुरू करेंगे। इस जगह से हम तकरीबन 1.25 इंच या 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी। ये जो हमने अंदर की तरफ की लाइन ड्रॉ करी है अपनी, यहाँ से हम 1.5 इंच रखेंगे और एक मार्क यहाँ पर लगाएंगे। तो जो मोंढे की गोलाई हम ऊपर से बनाते हुए लाएंगे वो इसको टच करनी चाहिए। इस तरीके से हमें मोंढे की गोलाई बनानी है। अब ये देखें आप, ये मैं इसकी गोलाई बना रही हूँ यहाँ से। ये इस तरीके से ये दोनों निशानों को मिलाते हुए और जो हमारे चेस्ट का मेजरमेंट है उसको हम इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ये गोलाई बनाते हुए आगे लेकर आए और यहाँ से हमने ये चेस्ट के जो हमारा मेजरमेंट था, जो हमारा निशान था, उससे हमने इसको मिला दिया है। इस तरीके से देखिए, ये आप मोंढा जब इस तरीके से बनाएंगे तो ये बिल्कुल हमारी स्लीव्स के हिसाब से परफेक्ट बनेगा। और ये बैक का जो हमारी लाइन थी उसको भी हम इस तरीके से गोलाई बनाते हुए और फ्रंट के साथ साथ मिला देंगे। अब जब हम कटिंग करेंगे तो हम पहले बैक के निशानों पर कटिंग करेंगे। बैक के निशानों पे कटिंग करने के बाद फिर फ्रंट का पोर्शन हम अलग करेंगे। हमेशा पहले बैक को कटिंग किया जाता है, दोनों पीसेस को रख के बैक के निशानों के ऊपर कटिंग किया जाता है। ये देखें आप, ये मैंने बैक के निशान से कटिंग शुरू करी है, जो मैंने आपको बताया कि कम से कम 1 से 1.25 इंच हमें बैक को बड़ा रखना होता है। और ये दोनों पीस अभी पहले हम बैक के निशान पर जो हमारी ड्राइंग बनी हुई थी उसके ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ। ये जब आप इस तरीके से इस मेजरमेंट के ऊपर आप मोंढों की कटिंग करेंगे तो स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। ना गला आपका पीछे की तरफ जाएगा और ना ही बाजू में कोई झोल आएगा। जब आप बाजू लगाएंगे तो फिर वो इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। बाजू की कटिंग भी मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उस तरीके से उस मेजरमेंट पे, उस कैलकुलेशन पे बाजू की कटिंग करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी बाजू की कटिंग मोंढों के बिल्कुल परफेक्ट आएगी, बिल्कुल उसके हिसाब से बैठेगी और कहीं पर भी बाजू में आपको कोई झोल नहीं आएगा और ना ही आपका गला पीछे की तरफ जाएगा। इस वीडियो के बाद यकीनन आपके मोंढे से रिलेटेड या गला जो पीछे जाता है उससे रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं वो यकीनन हल हो जाएंगे और आप बिल्कुल परफेक्ट कटिंग मोंढों की करेंगे। अब ये देखें, अब इस तरीके से हमने ये फ्रंट को अलग से उठा के रखा और फिर जो फ्रंट की हमारी ड्राइंग थी उसके ऊपर हम अब इसको कटिंग कर लेंगे। पहले हमने बैक की कटिंग पे दोनों पीसेस कट किए थे, अब ये इसको अलग करके हमने रखा और ये इस तरीके से हमने जो हमारे फ्रंट के हमने निशान लगाए हुए थे उस तरीके से उसके ऊपर हमने रखकर और ये फ्रंट को भी कट कर दिया। ये पीस आप देखें हमारा फ्रंट का एक्स्ट्रा निकला है, इसको हटा दिया। अब मैं दोनों पीस एक दूसरे के ऊपर रखकर आपको दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि फ्रंट और बैक की कटिंग में क्या फ़र्क होता है। ये देखें आप, इस तरीके से आपने मोंढों की कटिंग करनी है और ये जो इतना ऊपर का पोर्शन है ये आपने अलग से रखना है। इस तरीके से क्या होगा कि हमारा गला जो है वो पीछे की तरफ नहीं जाए।